हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विद्या। आज हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। इससे पहले हमने 12 प्रैक्टिस सेट कर ली हैं, जिसमें हमने रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। इस वीडियो में हम रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। हमें बताना है यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा। तो पहले देख लेते हैं 16 और 22 में क्या संबंध है। जो संबंध 16 और 22 में होगा वही संबंध 36 और जो यहाँ संख्या आएगी उसमें होगा। तो पहले देखते हैं 16 से 22 किस प्रकार बना। तो अगर हम देखें 16 में अगर हम 6 को जोड़ेंगे तो 22 बनेगा। अब 36 में जोड़ के देखते हैं। 36 में अगर 6 जोड़ेंगे हम तो ये बनेगा 42। 42 किसी ऑप्शन में है नहीं है, तो ये तरीका अप्लाई नहीं होगा, इस पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। कोई और रूल देखना पड़ेगा, वो देखते हैं। जो हमें 16 से 22 दे रखा है, जो संबंध 16 से 22 में है वो संबंध इन दोनों में होगा। तो देखते हैं 16 से 22 किस प्रकार बना। जो 16 दे रखा है ये होता है 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16। हमें बनाना है 22। 22 दे रखा है। तो अगर हम इस 4 में इसकी जो पावर 2 है इसको जोड़ें, 4 और 2 6 होते हैं, और 16 में इस 6 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 22। और हमें 22 दे रखा है। हमने क्या किया, जो 16 होता है वो 4 का स्क्वायर होता है। 16 4 का स्क्वायर है तो 4 में 2 जोड़ दिए हैं तो ये हो जाएगा 6, और 16 में 6 जोड़ दिए तो 22 बना। 22 हमें दे रखा है। उसी प्रकार 36 का देखते हैं। जो 36 होता है वो 6 का स्क्वायर होता है। 6 का स्क्वायर होता है 36। अब 36 में ये जो 6 दे रखा है और पावर 2 दे रखी है, इनको जोड़े तो ये बनेगा 8। 36 में अगर 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 44। जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 44, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को XDJMNL की तरह लिखा जाए तो टाइगर को उसी संकेत भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं मंकी को ये किस प्रकार लिखा है, उसी प्रकार टाइगर को लिखते हैं। तो जो मंकी का y दे रखा है, y से पहले x आता है तो x दे दिया, e से पहले d आता है, k से पहले j आता है, n से पहले m आता है, o से पहले n आता है और m से पहले l आता है। ये इस प्रकार दे रखे हैं, जैसे y से पहले x हो गया, e से पहले d हो गया, k से पहले j हो गया, ये इस प्रकार है। उसी प्रकार टाइगर का देखते हैं, TIGER। अब R से पहले क्या आता है, इसमें लास्ट में y दे रखा था तो पहले x दे दिया उससे पहले। उसी प्रकार लास्ट से शुरू करना है हमें। R से पहले क्या आता है, R से पहले Q आता है तो Q आ जाएगा। फिर E से पहले आता है हमारा D आ जाएगा। G से पहले आता है हमारा F तो यहाँ F आ जाएगा। I से पहले आता है हमारा H तो H आ जाएगा, और T से पहले आता है हमारा S तो S आ जाएगा। ये बन जाएगा हमारा QDFHS। जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है QDFHS, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, हवा महल, जयपुर और राजस्थान, हमें इन तीनों में संबंध बताना है। कौन सा संबंध बनेगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। तो देखते हैं। जो सबसे बड़ा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा राजस्थान। राजस्थान के अंदर जयपुर है तो ये हो जाएगा हमारा जयपुर। जयपुर के अंदर हवा महल है तो ये हो जाएगा हवा महल। जो ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है बिल्कुल इसी प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट बनेगा। सबसे बड़ा राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान के अंदर जयपुर, जयपुर के अंदर हवा महल, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। हमें बताना है यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा। तो पहले देख लेते हैं ये किस प्रकार बने हैं। जिस प्रकार ये दोनों बने हैं उसी प्रकार ये तीसरा बनेगा। तो पहले देखते हैं ये किस प्रकार बना है। अगर हम 7, 8 और 3 की गुणा करें, इन तीनों की गुणा करें तो 168 बनता है, तो हमें दे रखा है। उसी प्रकार 6 गुणा 6 गुणा 4 करें तो 144 बनता है, हमें दे रखा है। इन्होंने क्या कर रखा है, इन तीनों की गुणा कर रखी है और नीचे दे रखी है। उसी प्रकार 6 की गुणा, या हमें बताना है क्या आएगा, फिर गुणा में 5, तो ये दे रखा है हमें 120, ये हो जाएगा 120। किन 3 नंबर्स की गुणा करें 120 बने, हमें 2 नंबर दे रखे हैं। 6 की गुणा करें 5 से तो 30 बना। 30 की गुणा किससे करें कि 120 बने, तो यहाँ आ जाएगा 4। 30 की गुणा 4 से करेंगे तो 120 बनता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4। 30 की गुणा 4 से करेंगे तो 120 बनेगा। जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 4, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें बताना है इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो देखते हैं, अगर हमें इस प्रकार की कोई आकृति दे रखी हो, इसमें त्रिभुजों की संख्या 3 होती है। एक त्रिभुज ये बनी, दूसरी ये बनी, तीसरी ये पूरी बन जाएगी, तो 3 होती है। इस प्रकार की आकृति में त्रिभुजों की संख्या 3 होती है। तो देखते हैं, इस आकृति में भी 3 हो जाएगी क्योंकि यह आकृति सेम है। इसमें भी 3, इस आकृति में भी 3 हो जाएगी, इस आकृति में भी 3 त्रिभुज हो जाएंगी, इस आकृति में भी 3 हो जाएंगी। और जो अंदर दे रखी है ये वाली आकृति, इसमें भी 3 हो जाएंगी क्योंकि ये भी इस प्रकार की है। और जो ये रह गई इसमें भी 3 हो जाएंगी। तो अब गिन लेते हैं ये कितनी त्रिभुजें बनेंगी। तो 3, 6, 9, 12, 15 और 18 त्रिभुजें बन जाएगी। जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 18, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इस आकृति में 3 त्रिभुज बनती हैं। तो आकृतियाँ गिन लेते हैं कितनी है। एक ये हो जाएगी, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 सेम है। तो एक में अगर 3 त्रिभुज बन रही हैं तो हमारे पास 6 सेम है, सेम आकृति है। तो ये हो जाएगी, इससे 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 18। जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 18, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, दी गई श्रृंखला श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमें बताना है यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। तो हमें दे रखा है 12, 21, 23, 32, 34। तो हमें बताना है यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा। तो 12 से बना 21, अगर हम 12 को उल्टा करके लिखे तो 21 बनेगा, 21 दे रखा है। उससे आगे देखते हैं, 23 बना, अगर हम 23 को उल्टा करके लिखे तो 32 बनेगा, ये 32 दे रखा है। बस इन्होंने उल्टा करके लिख रखा है। 12 को उल्टा किया तो 21 लिख दिया, 23 को उल्टा किया तो 32 लिख दिया। उसी प्रकार 34 को उल्टा करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा 43। जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 43, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसी कौन सी संख्या है जो दी गई आकृतियों में केवल एक ही आकृति में स्थित है। हमें बताना है इस आकृति में ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो केवल एक आकृति में है। या तो वो सर्कल में है, या फिर आयत में है, या फिर इस प्रकार की आकृति में है, एक में ही है। तो अगर हम ध्यान से देखें इसे, जो ये 9 है सिर्फ इस एक आकृति में ही है। जो 9 दे रखा है सिर्फ इसमें है, तो एक हो जाएगा 9। और इस सर्कल को ध्यान से देखें तो केवल जो 1 नंबर दे रखा है ये सिर्फ इस सर्कल में है, तो एक हो जाएगा हमारा 1। और इसमें देखें तो ये 2 दे रखा है, जो सिर्फ ये सिर्फ इस आकृति में ही है और किसी आकृति में नहीं आ रहा, तो एक हो जाएगा 2। हमारे पास हो गए 2, 1, 9। देखते हैं वो कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 1, 2, 9। ये 3 अंक हैं जो ये केवल एक आकृति में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, यदि ए का अर्थ भाग है, सी का अर्थ घटाव है, डी का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ गुणा है, तो हमें बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो 15 जो ए दे रखा है, ए का अर्थ है हमारे पास भाग, तो यहाँ आ जाएगा भाग का निशान। फिर दे रखा है 3 के बाद है डी, डी का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ आ जाएगा जोड़। फिर दे रखा है 24। फिर दे रखा है सी का अर्थ घटा है, तो ये हो जाएगा घटा। उसके बाद 12 दे रखा है। फिर दे रखा है बी, जो बी का अर्थ गुणा है, तो ये हो जाएगा गुणा। उसके बाद दे रखा है 2, तो ये हो जाएगा 2। हमें बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले होता है हमारा भाग, पहले भाग होता है, फिर गुणा होती है, फिर जोड़ होता है, फिर घटा होता है। तो सबसे पहले भाग देखते हैं। 15 को 3 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, ये आ जाएगा 5 प्लस में 24 माइनस का 12 गुणा में 2। अब करते हैं हम गुणा करेंगे तो 12 की 2 से गुणा करेंगे 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 24। ये माइनस का निशान है तो माइनस का निशान, इनकी गुणा करी तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 गुणा 2 24। अब जोड़ करते हैं, 5 और 24 ये हो जाएगा हमारा 29, माइनस का निशान ये हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 24। 29 में से 24 गए तो ये हो जाएगा हमारा 5 रह गया। जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 5, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को छांटिए। हमें बताना है
इनमें से कौन सा ऑप्शन बाकी तीन ऑप्शन से अलग है। एक में अलग रूल अप्लाई होगा और तीनों में एक रूल अप्लाई होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन अलग है। जो 343 है ये होता है हमारा 7 की पावर 3, 7 का क्यूब होता है 343। अब ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 125, ये होता है हमारा 5 की पावर 3। और जो सी ऑप्शन है 216, ये होता है हमारा 6 की पावर 3। जो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 100, ये होता है हमारा 10 की स्क्वायर। जो ऑप्शन नंबर ए बी और सी है ये किसी न किसी संख्या की पावर 3 है। ये पावर 3 है, 7 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 3 है, ये 6 की पावर 3 है। जो ऑप्शन नंबर डी है ये 10 की पावर 2 है। जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा अलग हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर में दे रखा है, बाकी सभी क्यूब में दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा अलग हो जाएगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें विषम संख्या बतानी थी, अलग ऑप्शन बताना था जो ऑप्शन बाकी तीनों ऑप्शन से अलग है। तो 10 की पावर 2 100 बनेगा और ये हमारा अलग आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट बनेगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।